जंगे दुनिया में बहुत सी हुई, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी जंग के बारे में सुना है जहां मैदान जंग सजने से 3 दिन पहले ही दुश्मन ने हथियारों के बजाय प्यास को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। एक ऐसा तपता हुआ सहरा जहां मासूम बच्चों के हलक प्यास से कांटा बन गए हों और सामने बहता हुआ दरिया सिर्फ एक ख़ानदान के लिए रोक दिया गया। जी हाँ, आज 7 मुहर्रम है, तारीख़ इस्लाम का वो सनसनी खेज़ तरीन दिन जिसका सच जानकर आज भी पत्थर दिल इंसान रो पड़ते हैं। प्राइम नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको लगता है कि आप करबला की तारीख़ को मुकम्मल जानते हैं तो आज की ये 7 मिनट की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। आज हम मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी की माय नाज किताब सुवाने करबला के इन मुस्तनद हवालों को आपके सामने लाएंगे जो आपने पहले शायद इस अंदाज में कभी नहीं सुने होंगे। ज़िक्र अहले बैत पाक की नियत से कमेंट में एक बार दरूद पाक लिख दीजिए और चलिए चलते हैं 61 हिजरी के उस तपते हुए मैदान। नाज़रीन, वाक़ये का दर्दनाक 7 मुहर्रम की सुबह शुरू होता है। कुफा के गवर्नर अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद की तरफ से करबला के मैदान में एक तेज़ रफ्तार घुड़सवार पहुंचता है। उसके हाथ में एक मकतूब था। दावत इस्लामी की किताब सुवाने करबला के सफ़ा नंबर 82 था 83 के मुताबिक इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को हुक्म दिया था कि हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु और पानी के दरमियान दीवार बन जाओ। इन पर पानी का रास्ता ऐसे बंद करो कि वो पानी का एक कतरा भी ना चख सके। यजीदी लश्कर का मकसद तलवार चलाना नहीं था। वो जानते थे कि अगर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बैत पर मजबूर करना है तो उनके मासूम बच्चों को प्यासा रखना पड़ेगा। एक नफसियाती जंग थी जिसका आगाज 7 मुहर्रम को शुरू हुआ। ये खत मिलते ही उमर बिन साद ने अपने कटर जर्नैल उमर बिन हुज्जाज को बुलाया और उसे 500 मुसल्लह घुड़सवारों का दस्ता देकर दरियाए फुरात के किनारे पर तैनात कर दिया। नाज़रीन, ज़रा मंजर का तसव्वुर कीजिए। ये वही फुरात था जहाँ से कुफा के जानवर, परिंदे और हत्ता के दुश्मनाने दीन भी पानी पी रहे थे, लेकिन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसका एक कतरा भी ममनू कर दिया गया। 7 मुहर्रम की दोपहर तक खैमों में मौजूद पानी के आखिरी मशकीज़े भी खाली हो गए। अब तपते हुए सहरा में आले नबी की प्यास का पहला बाकायदा दिन शुरू हो चुका था और खैमों से मासूम बच्चों की अल अतश हाय प्यास की सिसकियां गूंजने लगी थी। लेकिन यजीदी ये भूल गए थे कि इस प्यासे काफिले में शेर खुदा का एक ऐसा बेटा भी मौजूद है जिसे दुनिया अब्बास अलमदार कहती है। जब बच्चों की तड़प हद से बढ़ी तो इमाम अली मकाम ने अपने भाई गाजी अब्बास को याद किया। 7 मुहर्रम की अंधेरी रात को हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 50 जांबाजों का एक निडर दस्ता तैयार किया। जब ये दस्ता फिरात पर पहुंचा तो 500 यजीदी सिपाहियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तारीख गवाह है गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल ऐसा था कि जैसे ही आपकी तलवार म्यान से निकली, फुरात का किनारा लरज उठा। 500 का लश्कर अपनी जानें बचाकर पीछे भागा और बावफा गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मनों का मुहासरा चीर कर खैमों की तरफ 20 मशकीज़े पानी पहुंचाने में कामयाब हो गए। ये गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत का वो पहला मार्का था जिसने यजीदियों के दिलों पर क़यामत तक के लिए हैबत तारी कर दी। और नाज़रीन, प्राइम नॉलेज के प्लेटफार्म से अगर हम इस वाक़ये का इल्मी तज़िया करें तो हमें इस वाक़ये से ये सीखने को मिलता है कि यजीद ने पानी बंद करके अपनी अखलाकी और जंगी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया था, क्योंकि जो हक़ की ताकत से नहीं जीत सकता वो ऐसे घटिया हथकंडों पर उतर आता है। दूसरी तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यास की शिद्दत और बच्चों की तड़प तो कबूल कर ली, लेकिन रहती दुनिया तक इस्लाम के असूलों पर समझौता नहीं किया। इसलिए तो आज दुनिया यजीद पर मुलामत करती है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का अल्हम्दुलिल्लाह चर्चा करती है, गुन गाती है। 7 मुहर्रम का यह दिन हमें सिखाता है कि हालात कितने ही कठिन हों, सच का साथ नहीं छोड़ना। नाज़रीन, करबला की इस प्यास का रूज अभी बाकी था और 10 मुहर्रम को जो हुआ वो तारीख़ का सबसे बड़ा सच है। अगर आप करबला की मुस्तनद तारीख़ पर हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्राइम नॉलेज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके शुहदाए करबला से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।